वेलकम टू माय चैनल रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। सुनती हो, कल माँ का फ़ोन आया था। लगता है उन्हें संतोष के घर पर दिक्कत हो रही है। खुलकर तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर कह रही थी कि सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो बड़े बेटे के साथ रहूँगी, और बड़ी बहू जैसी सेवा कहाँ कोई कर पाता है। इसका मतलब है उन्हें यहाँ आने की इच्छा हो रही है। तुम कहो तो ले आऊँ, विकास अपनी पत्नी नैना से कहता है। नैना बोली, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। और मम्मी जी का फैसला था देवर जी के साथ रहने का। मैंने तो उस वक्त उनसे पूछा था, पर क्या किया जाए, उस वक्त मम्मी जी को वहाँ रहना फ़ायदेमंद लग रहा था। हाँ, जिसके पास पैसे होते हैं लोग उसी के पास रहना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। उनमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर वो आना चाहती हैं तो स्वागत है। वैसे ही माँ बाप को रखने में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। विकास बोला, नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि जब हम एक साथ रहते थे तो माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा नहीं था, जो मैंने भी देखा था। पर मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा हूँ, लोगों को अपने घर अपने पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। संतोष ज़्यादा कमाता है तो माँ उसके साथ वहीं रहना चाहती थी। देखा जाए तो उन्हें उधर ज़्यादा फ़ायदा दिखता हो, पर कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी सोचती होंगी कि कहीं मुझे नुकसान न हो। नैना बोली, दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल भी अच्छा है पतिदेव। जब आपने तय ही कर लिया है कि माँ जी को यहाँ लाने का, तो नफ़ा नुकसान के बारे में क्या और बीती बातों को मत सोचिए, वरना रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी माँ कहती थी बीती बातों को भूलकर अगर इंसान आगे बढ़ जाता है तो रिश्तों में भी पौधों की भांति नए पत्ते आने लगते हैं। विकास खुश था कि पत्नी पुरानी बातों को एक किनारे करके अभी भी मन में उसकी माँ के लिए सम्मान रखती है। अगले ही दिन विकास माँ को लेने के लिए निकल गया। करीबन 5 घंटे बाद वो कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचा। नैना की देवरानी सुनीता बोली, भैया मम्मी जी को ले जा रहे हैं, क्या भाभी जी से पूछा है? विकास मुस्कुराकर बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उसकी माँ मेरे घर आती है तब भी हमें एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नैना का मानना है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। चाय पीने के बाद विकास अपनी माँ राजेश्वरी से बोली, माँ, संतोष तो यहाँ है नहीं, फिर रुक कर क्या करोगी? तो चलें। राजेश्वरी जी बोली, बेटा गर्मी का दिन है, सुबह घर से निकले होगे, कुछ खा लो फिर चलते हैं। सुनीता बोली, मम्मी जी आपने तो कहा था भैया के आते ही निकल जाएंगे, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया है। भैया आप कहिए तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। विकास मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ के लिए कुछ दे दो ताकि रास्ते में उन्हें दिक्कत ना हो। मैं तो किसी ढाबे पर रुककर खा लूँगा। राजेश्वरी जी उदास मन से बोली, बेटा अब मुझे भी बाहर की रूखी सूखी खाने की आदत हो गई है, जो तुम खाओगे मैं भी खा लूँगी। सुनीता बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? जब हम बाहर का खाना खाते थे तो आपको भी देते थे, नहीं देते तो उस पर भी आप सुनाती। तब तो आज तक जितने भी पैसे खर्च किए सब नुकसान हुआ। राजेश्वरी जी बोली, बहू तुम मेरी तरह हमेशा नफ़ा नुकसान सोचती हो, तभी किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाती हो। अपने अनुभवों से कह रही हूँ, बहुत नुकसान होगा, समझ जाओ। मेरे तो 2 बेटे हैं, एक नहीं संभाला तो दूसरे के पास जा सकती हूँ। तुम सोचो तुम क्या करोगी? विकास बोला, माँ छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी।
विकास ने माँ का बैग उठाया और माँ को लेकर चला गया। 2 साल पहले नैना के ससुर शर्मा जी का देहांत हो गया था। उस वक्त राजेश्वरी जी ने सोचा, बड़ा बेटा कम कमाता है तो वहाँ आराम कम मिलेगा। अपना फ़ायदा सोचकर वह छोटे बेटे संतोष के पास रहने चली गईं। 6 महीने में ही सभी के रंग रूप सामने आने लगे, पर जब गलती खुद की हो तो क्या कहना। 3-4 महीने में विकास के पास आती थी, पर फिर छोटे बेटे के पास चली जाती थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ दिक्कत होने लगी। जब कोई नौकर चाकर नहीं रहता तो सुनीता सारा काम राजेश्वरी जी से ही करवाती। तब राजेश्वरी जी को अपने नुकसान का एहसास हुआ। विकास को इस बात का एहसास था, पर आखिर वो करता भी क्या। पत्नी ने कभी मना नहीं किया, परंतु जब माँ की गलती हो तो कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने कैसे कहे। सालों लग गए विकास को हिम्मत जुटाने में, पर जब नैना के जाते ही सुनीता राजेश्वरी जी के सामने किनारे ले जाकर बोली, मम्मी जी, हमारे घर में आप साल भर नहीं पर कभी मुझे तो आपने इतना भारी झुमका नहीं दिया। आपने जानबूझकर अपना भारी झुमका भाभी को दिया, इसलिए आप यहाँ आने के लिए परेशान थी ना। राजेश्वरी बोली, बहू तुम भूल गई क्या? तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें भी झुमके दिए थे, और ये झुमका तो बहुत पुराना है, जो मुझे मेरी सास ने दिए थे। उस समय फैशन में नहीं थे तो मैंने तुम्हारे लिए नए बनवाए थे, जो तुम्हें मुंह दिखाई में दे दिए थे। सुनीता बोली, क्या फ़ायदा हुआ आपको अपने साथ रखने का? आपको रखने में मेरे तो पैसे भी खर्च हुए, ऊपर से घाटे में मैं ही रही। बताओ, फ़ायदे में तो भाभी रहीं। किया कुछ नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा। नैना राजेश्वरी जी के चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ रही थी कि कोई गंभीर बात हो रही है। नैना आइसक्रीम लेकर सबके लिए आई तो सुनीता बोली, मुँह तो आप मीठा करो भाभी। मम्मी जी को यहाँ लाने में आपका सौदा रहा, सफल रही आपके लिए मम्मी जी को यहाँ आना। फ़ायदे? नैना मुस्कुराकर बोली, देवरानी जी, आपको सालों तक ये मौका मिला, पर आपने सिर्फ अपने फ़ायदे का देखा, अपनी सास का नहीं। इसलिए तो आप नफ़ा नुकसान ज़्यादा देखती हैं। अगर मैं नफ़ा नुकसान देखती तो पहले ही मम्मी जी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक लेती, और जहाँ तक बात मेरे नफ़ा नुकसान की है तो सासू माँ मेरे घर नहीं, अभी तुम्हारे घर होती। राजेश्वरी जी बोली, बहू छोड़ो इन बातों को, अभी छोटी बहू को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये नफ़ा नुकसान से ऊपर उठेगी, मेरी तरह इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नैना बोली, सुनीता, इंसान गलतियों से ही सीखता है। रिश्तों में हमेशा नफ़ा नुकसान देखोगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगी? क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप की कोई आमदनी नहीं होती है, तो क्या बच्चे अपने फ़ायदे के लिए उन्हें छोड़ देंगे? सुनीता सर झुकाए खड़ी थी। नैना बोली, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए समझा रही हूँ। कल को मेरे या तुम्हारे साथ, ईश्वर न करे ऐसा हो, ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, इसलिए सचेत कर रही हूँ। अब मम्मी जी हमारे साथ ही रहेंगी, पर यह घर तुम्हारा भी है। जब जी चाहे आ जाना और जब चाहे इन्हें घुमाने के लिए ले जाना। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अब आइसक्रीम खाओ, वरना इसकी मिठास कम हो जाएगी। कुछ घंटे बाद संतोष और सुनीता जाने लगे। सुनीता ने हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगी। भूल नैना से हुई। नैना ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया और सब कुछ भूल जाने को कहा। सबके जाने के बाद राजेश्वरी जी बोली, बहू तुम कैसी हो? सब कर लेती हो? नैना बोली, मम्मी जी, जब हम सब एक साथ रहते थे और आपकी बातें मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, तब मैं सोचती थी अगर मैं पुरानी बातों को लेकर बैठूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। तब तो मैं खुद के साथ नुकसान ही करूंगी।
कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। राजेश्वरी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वहीं सुनीता ने भी अपनी गलती मान ली। विकास ने भी सीखा कि वक्त रहते ही अपनी मम्मी की बात अपनों के सामने कह देनी चाहिए, तो रिश्ता सुधारने में कितना वक्त नहीं लगेगा। मित्रों, कई बार हमें नफ़ा नुकसान से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। जब कुछ आपके हाथ में ना हो तो अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कभी नुकसान के मत सोचिए। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही समझदारी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।